हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसडीएस विद्यापीठ से एसडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी के कक्षा में और हिंदी के विषय में हम सीखेंगे वर्ण ढ के बारे में। किसके बारे में? वर्ण ढ के बारे में। वर्ण ढ किसके बाद आता है? वर्ण ढ आता है ड से डमरू वाले ढ के बाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसे सीखते हैं और बारी बारी से इन शब्दों को पढ़ेंगे और इनके मतलब समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इसे ज़रूर दोहराइए। तो ये क्या है? ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। ये है ढक्कन। इस बर्तन को हम क्या कहते हैं? ढक्कन। जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं उनमें ढक्कन भी होते हैं बच्चों, जिसे ढककर हम खाना बनाते हैं और जिससे वो पौष्टिक भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ढ से ढक्कन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ढ से ढोलक। ये क्या है? ढोलक। ढोलक, इसे हम क्या कहते हैं? ढोलक। ये संगीत में सुर देने के लिए काम आता है। ढोलक बजाया जाता है और गाने भी गाए जाते हैं, जिससे खूब सुरीला जो है गाना बनता है। लोग इसे बजाकर इसके साथ साथ और भी वाद्य यंत्र बजाकर गाना गाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ढोलक। ठीक है, और ये किस काम के लिए आता है? मतलब किस काम में उपयोग किया जाता है? ये संगीत विभाग में यूज़ किया, संगीत जहाँ पर होता है वहाँ पर इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है ढपली। ये क्या है? ढपली। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ढपली। और इसके बगल बगल में भी जो है बजने वाले तासिल लगे होते हैं और यहाँ बीच में भी इसे हाथों से बजाकर उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये भी संगीत के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ढपली। आगे बढ़ते हैं। ढ से ढाल। ये क्या है? ढाल। ढाल, इसे हम क्या कहते हैं? ढाल। पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में जब युद्ध वगैरह होते थे तो सैनिक इस ढाल को ज़्यादातर यूज़ करते थे अपने बचाव के लिए, क्योंकि यह मजबूत लोहे का बना होता था और सैनिक इसे एक हाथ में पकड़ के जब दुश्मन वार करता था तो इसे आगे कर देते थे, जिससे वो उनके वार से बच जाते थे। ठीक है बच्चों, तो ये उन्हें वार से बचाता था, उनके तलवारों से और उनके और भी जो कई हथियार होते थे उनके वार से वो उन्हें बचाता था। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? ढाल। इसे हम क्या कहते हैं? ढाल। तो चलिए एक बार इन शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। ढ से ढक्कन। ये क्या है? ढ से ढक्कन। ढ से ढोलक। ये क्या है? ढोलक। ढ से ढपली। ये क्या है? ढपली। ढ से ढाल। ढ से ढाल। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी इस वर्ण की कविता सीखते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी वर्ण की कविता है वो किस पे बनी है? वो बनी है ढक्कन पे। किस पे बनी है? ढक्कन पे। देखिए बच्चे जो है इस ढक्कन को हटा करके बर्तन में देख रहे हैं कि क्या बना हुआ है और इसी से संबंधित ये कविता बनाई गई है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, हम इसे 2 बार पढ़ेंगे, जिसमें आपको भी साथ साथ इसे दोहराना है। फिर हम इसे अच्छे से कविता की तरह जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेरे साथ साथ इसे दोहराइए। कटोरे में है मीठी खीर, खोलो ढक्कन, खा लो खीर। फिर से हम पढ़ते हैं। कटोरे में है मीठी खीर, खोलो ढक्कन, खा लो खीर। कविता में क्या कहा गया है?
कटोरे में है मीठी खीर, यानी इसमें जो है इस बर्तन में मीठी खीर बना के रखी गई है बर्तन से ढक कर के। खोलो ढक्कन खा लो खीर, यानी बच्चों को कहा जा रहा है खोलो ढक्कन खा लो खीर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं जैसे कविता पढ़ी जाती है। कटोरे में है मीठी खीर, खोलो ढक्कन खा लो खीर। ठीक है ना बच्चों, तो आप भी इसी तरीके से इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए और भी कुछ बातें हैं जो हमें जाननी है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको कुछ वर्ण दिए गए हैं जो हमारी वर्णमाला में होते हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। हमने पढ़ा है अभी ढ से ढक्कन वाला ढ, तो उसके बाद आता है ये वर्ण जिसे हम कहते हैं ण। क्या कहते हैं? ण। इसे हम क्या कहेंगे? ण। इससे कोई भी शब्द जो है शुरू नहीं होता है, यह शब्दों के अंत में या फिर मध्य में भी यूज किया जाता है, बट ये क्या है, इससे कोई भी शब्द शुरुआत नहीं होता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ण। अगला है ड़, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ण। ये जो ड वर्ण है इसके नीचे यह बिंदी लगी हुई है जिससे हम इसका उच्चारण अलग तरीके से करेंगे, जो है ण। ठीक है बच्चों, अगला है ढ। ढ में देखिए नीचे बिंदी लगी हुई है, तो हम इसे भी अलग तरीके से उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे? ढ। क्या है? ढ। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ढ। जब वह अकेला होता है तो हम पढ़ते हैं ढ, और बिंदी लगी है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ढ। ठीक है बच्चों, यह है ढ, यह है ढ, यह है ढ और यह है ढ। ठीक है, ये इसे हम कैसे पढ़ेंगे? ढ। और यह है ण, और यह है ढ और यह है ढ। ठीक है बच्चों, तो आप ठीक इसी तरह से इन वर्णों का उच्चारण इसी तरीके से करेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके लिए क्या लिखा गया है? ण, ड और ढ से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। आपको यहाँ पे बताया गया है कि इन 3 वर्णों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इन वर्णों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता है, ये शब्दों के मध्य में या तो अंत में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं इसका उच्चारण कर देती हूँ जिससे आपको यह याद रहे। यह है ड, यह है ड और यह है ढ। ठीक है बच्चों, और इसे हम पढ़ेंगे ढ, ण, ड और ढ। ठीक है, आप ठीक इसी तरह से इसका उच्चारण करेंगे। तो बच्चों, अगर इस वाले वीडियो में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हुई हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए और जो पढ़ाया गया है उसे लर्न ज़रूर करिए, यानी याद ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले वर्ण के साथ। धन्यवाद।